में मेरी गाड़ी का फर्स्ट गियर टूट गया। रास्ते में मुझे अपनी जान पर से खेलकर कच्चे पुल से होकर गुजरना पड़ा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हेजलविक। मैं एक काल्पनिक दुनिया का ड्राइवर हूँ। दोस्तों आज सुबह मैं खाली खाली सा बैठा हुआ था क्योंकि आज मुझे कहीं ट्रिप पर नहीं जाना था। सुबह का नाश्ता करके मैं तो फिर से सोने की तैयारी में था, तभी मेरे फोन की घंटी बज जाती है। मुझे मेरी गाड़ी की एजेंसी से कॉल आती है कि मुझे हिमाचल प्रदेश जाकर सेब को लोड करके यहाँ लाना है, क्योंकि हिमाचल में आजकल सेब का सीजन स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों फटाफट से तैयार होकर मैं अपने घर से एजेंसी की ओर निकलता हूँ। वहाँ जाकर मुझे अपनी गाड़ी का परमिट मांगना पड़ेगा, क्योंकि बिना परमिट के आप किसी स्टेट का सामान दूसरे स्टेट में नहीं ले जा सकते हैं। कुछ दूर चलने पर मैं एजेंसी के पास पहुंच जाता हूं। वहां पर गाड़ी को साइड में लगाकर मैं अंदर ऑफिस में जाता हूं। दोस्तों मुझे डॉक्यूमेंट बनाते बनाते 1 घंटा लग गया। बहुत टाइम बाद कंप्यूटर के सामने बैठा तो अभी आंखों में दर्द हो रही है। दोस्तों हिमाचल वाला टूर मेरा 2 दिन का होने वाला है। अभी देखते हैं रास्ते में मेरे साथ क्या क्या होता है। यहाँ से निकलते ही मेरी हिमाचल की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों बहुत टाइम से ये गाड़ी घर में पड़ी रहती थी, इसको चलाने का टाइम ही नहीं लगता था। बैठे बैठे इसमें जंग लगना स्टार्ट हो जा रहा था। अभी कुछ दिनों पहले तो मैंने इसकी बैटरी भी चेंज करी थी। इसकी बैटरी बिल्कुल ही खत्म हो चुकी थी, क्योंकि अगर बहुत दिनों तक गाड़ी को बिना चलाए खड़ा रखे तो गाड़ी की बैटरी अपने आप ही खत्म हो जाती है। इसलिए मैंने इसे एजेंसी में लगा दिया। मैंने सोचा चलो कुछ पैसे तो आ जाएंगे। दोस्तों रास्ते में टर्निंग पॉइंट पे 2-3 गाड़ी आपस में टकरा गई थी। पूछने पर पता चला कि टैक्सी वाला फॉर्च्यूनर को ओवरटेक कर रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर जाम लगा था। लगातार 150 किलोमीटर चलने के बाद मैं पहाड़ों की चढ़ाई पर पहुंच जाता हूँ। दोपहर का टाइम हो चुका है और अभी मुझे भूख भी बहुत ज्यादा लग रही है। देखते हैं रास्ते में कोई ढाबा मिल जाए तो खाना खाने के लिए रुक जाऊंगा। दोस्तों बहुत देर से मैं इस बस के पीछे चल रहा हूँ, अब जाके मुझे पास मिला है। पहाड़ों पे ओवरटेक करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। दोस्तों रास्ते में मैं खड़ी चढ़ाई के पास पहुंच जाता हूँ। यहाँ तो मेरी खाली गाड़ी भी चढ़ ही नहीं पा रही थी। दोस्तों भूख के मारे में पानी पीता जा रहा हूँ और अब तक मैंने बहुत ज्यादा पानी पी लिया है। गाड़ी को साइड में लगाकर मैं चला जाता हूँ झाड़ियों के पीछे उसको बाहर निकालने के लिए। फ्रेश होकर मैं गाड़ी में फिर से बैठ जाता हूँ और अपने सफर को जारी रखता हूँ। कुछ देर बाद मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसका पहला गियर जाम हो गया है। पता नहीं अचानक से ऐसा क्यों हो गया। अभी कुछ दिनों पहले तो इसकी सर्विस करवाई थी। अभी यहाँ आसपास में मैकेनिक को कहाँ से ढूंढूं। दोस्तों मैं मैकेनिक का पता पूछने के लिए आसपास की दुकानों में पूछता हूँ। भगवान का शुक्र है कि यही 2 किलोमीटर आगे एक मैकेनिक की शॉप है और मेरी किस्मत भी बहुत अच्छी थी कि मुझे उसका नंबर भी मिल गया। मैंने उसे कॉल की थी, उसने कहा कि मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। अभी आधे घंटे तक मुझे उसका इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों कुछ ही देर में वो अपने स्कूटर पर बैठकर पहुंच जाता है और आते ही अपने काम पर लग जाता है। दोस्तों अपने काम को खत्म करके मैकेनिक तो वापस अपनी शॉप की ओर चला गया है। गाड़ी को ठीक करते करते 1 घंटा लग गया और दोस्तों गाड़ी खराब होने की वजह से मुझे 2000 का नुकसान हुआ। अभी मेरी गाड़ी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। और हाँ दोस्तों, मुझे यहाँ के लोगों से एक बात पता चली है। कुछ सालों पहले रात को इस एरिया में एक ट्रक वाले का एक्सीडेंट हुआ था। वो एक्सीडेंट बहुत रात को हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ पर उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं था और वो बेचारा तड़प तड़प कर मर गया। तब से लेकर माना जाता है कि वहाँ पर उसकी आत्मा भटक रही है और वही ये सब काम करती है। कभी किसी के गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है या तो किसी की गाड़ी खराब हो जाती है, जैसा आज मेरे साथ हुआ। दोस्तों मैं वहां पर पहुंच गया हूं जहां से मुझे सेब की पेटी को लोड करना है। गाड़ी को पार्क करके मैंने उसका डाला वगैरह भी खोल दिया है ताकि बाद में टाइम वेस्ट ना हो जाए। दोस्तों फिलहाल तो मैं खाना खाने के लिए जा रहा हूँ। दोस्तों अब जाके थोड़ा अच्छा लग रहा है। खाना पेट में जाते ही शरीर में एक अलग ही एनर्जी आती है। दोस्तों यहाँ पर मेरी गाड़ी पूरी लोड हो चुकी, तुरंत निकल जाता हूँ अपने आगे की सफर की ओर। दोस्तों जिस रास्ते से मैं आया था मुझे उस रास्ते से वापस नहीं जाना है, मुझे घूम कर दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा और वो रास्ता तो और भी खतरनाक है। चलो देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। कुछ दूर चलने के बाद मैं एक पुल के पास पहुँच जाता हूँ। ये यहाँ का सबसे खतरनाक पुल है। दोस्तों इस पुल पर चलने से रिस्क तो बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या करे, जाना तो पड़ेगा ही। जब मैं इस पुल के ऊपर से जा रहा था इसमें से बहुत ज्यादा आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो ये अभी टूट जाएगा। दोस्तों कौन कहता है ड्राइवर की नौकरी आसान होती है। कभी कभी ऐसे रास्तों से भी गुजरना पड़ता है जहाँ जान का बहुत ज्यादा खतरा होता है। दोस्तों आखिरकार मैं सही सलामत यहाँ से गुजरता हूँ। 2 किलोमीटर सीधा चलने के बाद मैं वहाँ पर पहुँच जाता हूँ जहाँ मुझे माल की डिलीवरी करनी है। दोस्तों पहाड़ों पर बसा ये गाँव बहुत ही सुंदर और बहुत ही शांत था। यहाँ आकर मन को बहुत शांति मिल रही थी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हो और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना।